कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है और बहुत ही अच्छा श्लोक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो भगवान के जो भक्त हैं कुंती महारानी जी, वो यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं श्रवंती मतलब सुनना, जो सुनते हैं। गायंती जो गाते हैं। ग्रहणती ग्रहण करते हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि कोई जगह से सुनाता है, मतलब सुनाने वाला होते हैं तो सुन भी लेते हैं, और जब उसकी बारी जब आती है तो वो स्वयं वो भी सुनाते हैं, है ना। अगर कोई नहीं मिलता है तो भी गुनगुनाते हैं। ग्रहणती मतलब ग्रहण करते हैं। अभिक्षणशः मतलब निरंतर, मतलब ऑलवेज, कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि मतलब उसकी बारी आई तभी वो बोलेगा, वो हमेशा वो बोलते रहता है, गाते रहता है ना। कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है, हमको मौका मिल गया, चलिए प्रभु जी आज आपकी बारी है तो आप भगवान के बारे में कुछ गुणगान कर दीजिए, ऐसा। तो वो उस समय वो गा दिया। ऐसा नहीं है, वो हर समय वो भगवान के बारे में वो गाते रहते हैं। अगर कोई सुनाते हैं तो सुन भी लेता है ना। अगर कोई नहीं सुनाते हैं तो वो खुद भी गुनगुना लेते हैं। जैसे कि भगवत गीता में बताते हैं 9.14 में बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्त च दृढ़ नमस्यन्त च माम माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते, है ना। जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा सतत लगे रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, ग्रहणती ग्रहण करते हुए, और निरंतर। आगे कहते हैं स्मरंती स्मरण करते हुए, है ना। भगवान का, उनके रूप का, उनके गुण का, उनकी लीलाओं का वो हमेशा स्मरण करते रहते हैं। नदंती हर्षित होते रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो क्या बोलते हैं दुखी रहता है, वो हर्षित होता है। सपोज जैसे कोई भक्त है ना, उनकी साधना को देख के, है ना, वो किस तरीके से माला कर रहा है, किस तरीके से वो सेवा कर रहा है, तो वो सब देख के वो बहुत हर्षित होता है। अरे वाह, ये कितना अच्छा कीर्तन कर रहा है, वाह ये कितना अच्छा भगवान के लिए माला बना रहे हैं। तो वो क्या है, वो हमेशा हर्षित होते रहता है। तब आपके इहितम कार्यकलापों को जनः लोग, ते वे, एवं निश्चय ही पश्यन्ति मतलब देख सकते हैं। अचिरेण शीघ्र ही, तावकम आपका भाव प्रवाह, पुण्य जन्म की धारा, उपरमम बंद होना या रुकना, पद अंबुजम चरण कमल। हे श्री कृष्ण, जो आपकी दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं, या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने का एकमात्र साधन है ना। अब यहाँ पे बता रहे हैं, पांच चीजें बता रहे हैं। जो ये पांच चीजें करते हैं वो क्या कर पाते हैं, वो भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर पाते हैं, है ना। और यहाँ पे बता रहे हैं निश्चय ही, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देख पाते हैं। तो पांच चीजें यहाँ पे क्या क्या बता रहे हैं। पहला तो बता रहे हैं श्रवंती, है ना, जो सुनते हैं। दूसरा गायंती, जो गाते हैं। तीसरा ग्रहणती, जो ग्रहण करते हैं। और चौथा स्मरणती, जो स्मरण करते हैं। और पांचवा है नदंती, जो हर्षित होता है। जो ये पांच चीजें करते हैं वो क्या कर पाते हैं, वो निश्चय ही भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर पाते हैं। और क्या होता है आगे, जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने का एकमात्र साधन है। भव प्रवाह, यहाँ पे लिखा हुआ है भव प्रवाह, मतलब पुनः जन्म की धारा को, मतलब जो बार बार जन्म मृत्यु का जो चक्कर होता है उसको रोकने का एकमात्र साधन यही है। तो हम इसको एक बार समझते हैं, श्रवण का महत्व को समझते हैं। यहाँ पे बताया है श्रवण, हम उसको समझते हैं एक बार। तो यहाँ पे बता रहे हैं पहला पॉइंट है श्रवंती, मतलब जो सुनते हैं, है ना। तो आज हम भी देख, यहाँ पे हम जूम पे सभी आ रहे हैं, हम भागवतम सुन रहे हैं, हम भगवान की महिमाओं के बारे में सुन रहे हैं। तो हम क्या होते हैं, समझ पाते हैं। तो हम जब श्रवण करते हैं तभी हमारे जो कान के अंदर जो है, हमारे हृदय में जो है वो ज्ञान प्रकाशित होता है ना। जब तक हम श्रवण नहीं करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि क्या है और क्यों है। जैसे सपोज अगर हमको भक्ति करना है, तो हम भक्ति करना है तो हम जब तक श्रवण नहीं करेंगे तो भक्ति के विधि विधानों को कैसे समझ पाएंगे। हम नहीं समझ पाएंगे, है ना। किस तरीके से है भगवान के कार्यकलाप होते हैं, किस तरीके से भगवान आते हैं, है ना। तो ये सबको हम श्रवण के ही माध्यम से समझ सकते हैं। अगर हमको भगवान का स्मरण भी करना है तो जब तक हम कान में सुनेंगे नहीं तो स्मरण कैसे कर पाएंगे। जब तक वो इमेज हमारे मतलब श्रवण नहीं करेंगे, कान में नहीं आएगा, तो हम उसको स्मरण भी नहीं कर सकते हैं। तो श्रवण बहुत जरूरी है ना। तो हम इस चीज को और समझते हैं कि किस तरीके से श्रवण का महत्व है।
हम जैसे भगवत गीता है, भगवान ने वहां पे अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया, है ना। और वो ज्ञान जो है भगवान ने उनको ऐसे जगह में दिया जहाँ पे युद्ध चल रहा था बहुत ज्यादा, है ना। तो वहां पे जो भगवान है अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो भगवत गीता का ज्ञान जो है वहां पे ऐसा नहीं है कि अर्जुन ऐसे, हम लोग जैसे अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, भागवतम है, हम सब नोट्स हैं, हम यहाँ पे ऐसे पढ़ रहे हैं। नहीं, भगवान ने वहां बीच युद्ध में वहां पे उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया, है ना। तो जिससे क्या है, अर्जुन जो उनकी परिस्थिति था, जिस स्थिति में थे अर्जुन, बहुत व्याकुल थे, परेशान थे, नहीं लड़ पा रहे थे। तो भगवान ने उनको जब ज्ञान दिया, जब उन्होंने कानों से सुना, तब उनको सारी चीजें समझ में आया, है ना। हम भगवत गीता जब भगवान ने उनको बताया तो सारी चीजें उनको समझ में आया। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि भगवान ने उनको ज्ञान दिया और श्रवण करके अर्जुन ने अपनी उस परिस्थिति से बाहर निकल गए। ऐसे ही हम परीक्षित महाराज का हम समझ सकते हैं किस तरीके से जब उनको श्राप मिला गया, 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गुरु के पास जाके 7 दिन तक भागवतम का श्रवण किया, है ना। उसके बाद 7 दिन का उन्होंने श्रवण किया, और उसके बाद क्या हुआ, वो भगवान के धाम चले गए। इस तरीके से हम श्रवण की महिमा को समझ सकते हैं। और भी ऐसे है श्रवण की महिमा को समझने के लिए, जैसे बताते हैं कि हम जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, उतना ज्यादा हम भगवान के बारे में जान पाएंगे, है ना। सपोज अगर हमको जैसे हम मान लो हिजड़े रोहिणी नंदन दास प्रभु जी है, हमको अगर उनके बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे, हम उनके बारे में श्रवण करेंगे, है ना। उसी प्रकार अगर हमको भगवान के कार्यकलाप के बारे में जानना है, उनके गुण के बारे में जानना है, उनकी लीला के बारे में जानना है, तो हमको श्रवण करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि अगर हमको भगवान की कृपा अगर हमें चाहिए, तो भगवान की कृपा क्या है। तो पिछले श्लोक में प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताए थे, किसी भक्त ने सवाल पूछा था, तो भगवान की कृपा क्या है। जब हमको भगवान की कृपा हमको जब मिलती है, तो हम भगवान के बारे में बहुत श्रवण कर पाते हैं, हमको रुचि उत्पन्न हो पाता है जब भगवान की कृपा मिलता है। तो अगर भगवान ने कृपा है, अगर हम भगवान के बारे में बहुत ज्यादा सुनने को उत्सुक है, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, है ना। और श्रवण श्रवण का हम ये भी समझ सकते हैं, जिस तरीके से अगर हमको भगवान को समझना है, भगवान को देखना है, तो हम कैसे देख सकते हैं, हम आंखों से साक्षात देख नहीं सकते हैं। अगर भगवान को अगर देखना है, तो हम कानों के माध्यम से हम भगवान को देख सकते हैं, है ना। इसीलिए हमें देखिए, हमने भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है। तो इसीलिए हम जितना ज्यादा हो सके हमको भगवान के बारे में श्रवण करते रहना चाहिए, है ना। हम क्योंकि श्रवण ही एक नवधा भक्ति जो आता है, नवधा भक्ति में जो पहला स्टेज होता है ना, उसमें क्या होता है, पहला स्टेज जो होता है वो श्रवण ही है। उसके बाद बाकी चीजें आता है। जैसे नवधा भक्ति में क्या क्या आता है, श्रवणम कीर्तनम स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, है ना। ये जो नवधा भक्ति होते हैं, जो 9 विधि बताया गया है, उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, श्रवण, है ना। अगर सपोज 9 विधि बताया गया है, अगर उसमें से अगर श्रवण गायब हो जाएगा, तो आप बाकी विधि को नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि श्रवण के ही माध्यम से हम बाकी चीजें को कर पाते हैं, है ना, समझ पाते हैं। समझो जैसे कीर्तन है, कीर्तन आप कैसे कर पाएंगे, अगर जब तक आप भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, उनकी लीलाओं के बारे में नहीं सुनेंगे, तो आप कीर्तन कैसे कर पाएंगे, है ना। सपोज जैसे हमको बोला जाता है आपको माला करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जपना है, तो आप जब तक आपको श्रवण नहीं करोगे कि कौन सा मंत्र अपने को जपना है, तो हम कैसे माला कर पाएंगे, है ना। जैसे मान लो नाम अपराध है, नाम अपराध है, हम कानों से श्रवण नहीं करेंगे, हमको पता नहीं रहेगा क्या क्या नाम अपराध होता है, तो फिर हम नाम अपराध करते ही जाएंगे। हम श्रवण के ही माध्यम से उसको समझ पा रहे हैं। आज जो हम भागवतम, हम जिस श्लोक को हम ले पा रहे हैं, हम कानों से ही हम श्रवण कर पा रहे हैं, है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि श्रवण की कितनी महिमा है। अब ऐसे आप ये भी जानते होंगे, जैसे जो अर्जुन के पुत्र थे, जब बताते हैं जब वो गर्भ में थे, तो जो महाभारत के जो चक्रव्यूह था, वो गर्भ में रहते ही रहते उन्होंने श्रवण किया था, है ना। और उसके बाद और भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल आते हैं, प्रहलाद महाराज थे। तो श्रवण की बहुत महिमा है, हम श्रवण की जो महिमा है हम उसको ना बहुत, मतलब ऐसा है कि बहुत ज्यादा क्लास हो जाएगी, ऐसा है। तो बहुत ज्यादा महिमा है श्रवण का, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हर चीज जो है, शुरुआत जो होती है वो श्रवण से ही होती है। आज हम सपोज किसी के बारे में हमको जैसे जानना होता है, तो हम श्रवण के ही करके हम जानते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये भक्त ऐसा है, हाँ इस तरीके से हुआ ऐसे करके, तो हम इससे समझ सकते हैं।
उसके बाद कहते हैं, यहाँ पे एक और शब्द आया है जिसमें कहते हैं गायंती, कीर्तन करते हुए, है ना। तो यहाँ पे कीर्तन करते हुए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बता रहे गायंती, कीर्तन हुए। तो हम जब कीर्तन जब हम श्रवण करते हैं, तो हम उसके बाद क्या है, हम सुनते मतलब गाते हैं। श्रवण करते हैं, उसके बाद हम गाते हैं। जैसे सब हम कीर्तन करते हैं, तो पहले जो भक्त होते हैं वो क्या बोलते हैं, कीर्तन करते हैं। तो हम क्या है, श्रवण करते हैं, उसके बाद हम जो है गाते हैं, है ना। उसके बाद ग्रहणती, ग्रहण करते हैं। उसके बाद है ना, हम भगवान के बारे में क्या है, जो सुनाने वाले होते हैं हम सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। उसके बाद है स्मरणति, हम भगवान के बारे में, उनके अलग अलग जो लीलाएं होती हैं, उनके पास टाइम होती है, हम वो सबको स्मरण करते हैं। हम कैसे कर पा रहे हैं सारी चीजें, हम स्मरण कैसे कर पाते हैं, श्रवण के ही माध्यम से। हाँ, हमने ये वाले लेक्चर में हमने भगवान के बारे में लीला सुना था। इस तरीके से हम देखते हैं कि हम जितना ज्यादा हम श्रवण करते रहते हैं, हम वो सारी चीजें को हम स्मरण कर पाते हैं। हाँ, भगवान ने इस एज में यहाँ पे इस जगह में ऐसे लीला किया था। हाँ, भगवान ने गोवर्धन में ऐसे लीला किए थे। हाँ, भगवान ने यहाँ पे इस जगह में इस तरीके से। तो ये क्या है, स्मरण करते हैं भगवान के, उनके रूप के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके पास टाइम के बारे में, है ना। उसके बाद नदंती, हर्षित होता है। देखिए, अब यहाँ पे हर्षित होता है, कोई भक्त ऐसे भी होते हैं जो हर्षित नहीं होता दूसरे भक्त को देख के। सपोज जैसे अभी क्या बोलते हैं वो, पांडव एकादशी बोलते हैं ना प्रभु जी, जो आने वाला है अभी, निर्जला एकादशी जो आने वाला है ना। जी प्रभु वो जी। एकादशी आने वाला है, तो देखिएगा वहां पे भक्त इतने ज्यादा मतलब माला करते हैं, 108 माला करते हैं, कोई 64 माला करते हैं, 80 माला करते हैं। तो हमको उसको देख के हमको हर्षित होना चाहिए, है ना। हमको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये इतना किया है तो हम ये नहीं कर पाए, हमको वो भाव नहीं रखना है। हमको बल्कि प्रसन्न होना है, वाह कितना अच्छा है, इनके भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है, वो इतना माला कर रहा है ना। तो हमको हमेशा हर्षित होना है, एक दूसरे को देख के प्रोत्साहन करना है ना। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आ रहा है, अचिरेण, मतलब शीघ्र ही, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो ये पांच चीजें करता है, वो भगवान को जो है चरण कमलों का दर्शन कर पाते हैं। वो भी शीघ्र, ऐसा नहीं कि उनको और भी अलग अलग जन्म लगेगा, है ना। शीघ्र ही बोल रहे हैं, मतलब वो इसी जन्म में ही भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर पाएंगे, जो ये पांच चीजें करता है, श्रवंती, गायंती, ग्रहणती, स्मरंती और नदंती। जो ये पांच चीजें करते हैं, वो इसी जन्म में शीघ्र ही अचिरेण भगवान के चरण कमलों का दर्शन करते हैं, है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, भव प्रवाह, पुनर्जन्म की धारा, है ना। जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, उससे वो क्या होता है, रुकने का एकमात्र साधन है। अब देखिए, ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं, है ना। तो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो बहुत लंबा है। मतलब हम अनंत काल से हम देख सकते हैं, हम अनंत काल से यहाँ पे हैं और भटक रहे हैं हम, अलग अलग 84 लाख जैसी योनियां होती है ना। उसमें से 4 लाख जो है वो मनुष्य की योनियां होती है। उसमें से जो 4 लाख जो मनुष्य की योनियां होती है, उसमें से भी मतलब बाकी जो अलग अलग लोग है, उसमें भी जो और भी मनुष्य रहते हैं, है ना, 4 लाख है, और बाकी जो है वो पृथ्वी में रहते हैं। तो बाकी जो पृथ्वी के बाहर जो योनियां हैं, मतलब जो मनुष्य योनि है, वो क्या है, उसमें कर्म का बंधन नहीं लगता है, वो जो है वो भोग योनि है। जो यहाँ पे पृथ्वी में रहते हैं, वो क्या है, उनका कर्म का प्रभाव लगता है, मतलब जो हम यहाँ पे कर्म करेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। और हम देख सकते हैं कि आज अगर हमको मनुष्य जीवन मिला है, तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा हुआ है, नहीं तो हम अनंत जन्मों से हम यहाँ पे, है ना। तो इसको समझना है कि अगर हमको अब जो मौका मिला है, अभी जो मनुष्य जीवन मिला है, तो अब हमको इसको गंवाना नहीं है ना। यहाँ पे महारानी कुंती जो भगवान के इतने बड़े भक्त है, वो यहाँ पे बता रहे हैं किस तरीके से हम भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर सकते हैं। नाम अपराध का जो आखिरी जो अपराध होता है, 10वां अपराध जो रहता है, उसमें हम क्या बोलते हैं, कोई बताना चाहेंगे? 10वां नाम अपराध किसी को याद हो तो। हरे कृष्णा, किसी को नहीं याद है? प्रभु जी आप बताएंगे। भगवान के नाम में अश्रद्धा व्यक्त करना, भगवान के नाम की इतनी महिमा होते हुए भी अश्रद्धा व्यक्त करना। हाँ, मतलब भगवान भगवान की इतनी महिमा सुनने के बावजूद भी हम भौतिक आसक्ति बनाए रखते हैं। और उसमें एक पॉइंट भी आता है कि हमको भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम पाना है ना। तो अगर हमको भगवान के चरण कमलों के प्रति हमको प्रेम पाना है, हमारा परम लक्ष्य है, तो हम अगर ये पांच चीजें अगर करेंगे, तो हम शीघ्र ही
है ना, भगवान के चरण कमलों का हम दर्शन कर पाएंगे। और भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर पाएंगे, इसका मतलब यह है कि हम इस भौतिक संसार में नहीं रहेंगे, है ना। देखिए, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम उनके चरण कमलों का दर्शन कर लेंगे, जब ये 5 चीजें हम कर लेंगे, तो हम शीघ्र ही जो है ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बच जाएंगे, है ना। तो इसको हम और अच्छी गहराई से समझ सकते हैं कि हम कितने टाइम से हम यहाँ पे हैं, है ना। जैसे आप हमको एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि हम कोई मोबाइल शॉप होता है ना, मोबाइल शॉप, वहां पे जो फोन रखा होता है, कुछ ऐसे फोन भी होते हैं जो डमी रहता है ना, जो काम का नहीं रहता है। तो वो डमी मोबाइल जो है, वो बाहर के जो मनुष्य जो होते हैं, वो समझो वो डमी है ना। क्यों डमी है? क्योंकि उसको कर्म का प्रभाव नहीं लगता है। और जो हम यहाँ पे हैं पृथ्वी में, उसको कर्म का प्रभाव लगता है। तो अगर हम यहाँ पे है, अगर हम अच्छे कार्य करेंगे, हम आध्यात्मिक कार्य करेंगे, हम भगवान की भक्ति करेंगे, है ना, हम शास्त्र पढ़ेंगे, गुरु के अंडर रह के, उन गुरु के आश्रम में रह के बाकी चीजें अगर करेंगे, तो हम अपने कर्म को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो हमारे पास दो चीजें हैं, या तो हम अच्छा कार्य करके हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं, या तो हम फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हम हमेशा फंसे रह सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हमको क्या करना है। तो हमको क्या करना है? हमको शीघ्र ही हमको भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना है, और ये 5 चीजें करना है। 5 चीजें जैसे ही हम करेंगे, हमको भगवान के चरण कमलों का दर्शन हो पाएगा, है ना। यहाँ पर हम जो कर्म करेंगे उन्हें भोगना पड़ता है, चाहे हम उसे अच्छे कर्मों में लगाएं, शास्त्र पढ़ने में लगाएं, ज्ञान में लगाएं, या बुरे कर्मों में लगाएं, या फंसे रहे इस चक्कर में, तो ये हमारे ऊपर है ना। तो इससे एक एग्जाम्पल भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि कोई घर में एक अच्छा पुत्र होता है और एक तो बहुत नालायक पुत्र होता है ना। तो अगर अच्छा पुत्र है तो हमको उतना कमाने की मतलब जरूरत नहीं है, अगर अच्छा है तो वो खुद ही सारी चीजें कर सकता है। और एक बुरा पुत्र है तो अगर आप कितना भी कमा लोगे, अगर उसको खत्म करना होगा तो वो खत्म कर लेंगे। तो उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे हैं, तो अगर हम हैं यहाँ पे, तो हमको अच्छा कर्म करना चाहिए, है ना। हमको भगवान के बारे में सुनना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान लेके हमको यहाँ से जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। और भव संसार से हम कैसे निकल सकते हैं? भव संसार से हम तभी निकल पाएंगे जब हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे और भगवान का नाम लेंगे, है ना। तो ये जो 5 चीजें करेंगे, तो हमको भगवान के चरण कमलों का दर्शन हो पाएगा, और हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल पाएंगे। तो एक भागवतम में एक श्लोक आता है, हम उनको पढ़ते हैं। उसमें क्या बोलते हैं? 1.1.14 उसमें बोलते हैं, उसको एक बार पढ़ते हैं। सॉरी, 1.7.7। यहाँ पे कहते हैं, इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तो यहाँ पे भगवान के श्रवण के बारे में बता रहे हैं कि जो वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित हो जाती है। मतलब जो व्यक्ति भगवान के बारे में जितना ज्यादा श्रवण करते हैं, उनके अंदर जो भगवान की प्रेमा भक्ति है, वो तुरंत ही अंकुरित हो जाती है, तुरंत ही आ जाती है। और वो भगवान का जो प्रेमा भक्ति है, उनके हृदय में आने से क्या होता है, उनके जो समस्त शोक होता है, मोह होता है तथा भय होता है, वो अग्नि की तरह बुझ जाती है। इस तरीके से यहाँ भगवान के बारे में, श्रवण के बारे में बता रहे हैं, है ना। उसके बाद हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य से हम थोड़ा सा समझते हैं। तात्पर्य, तात्पर्य बस शिल प्रभुपाद की जय। परम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने हेतु मनुष्य को श्री भगवान के स्वाभाविक प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन की अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा, है ना। यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर परम भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते। देखिए, हम जब हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे थे, तो हमको भगवान के बारे में सब, जैसे हम पहले हैं, शुरू शुरू में जब मैं भगवत गीता पढ़ रहा था, तो हम उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम, क्या होता है कि हम शुरू शुरू में जब आते हैं तो हमको उतनी श्रद्धा नहीं होती है किसी भी चीज में, चाहे भगवत गीता में हो, चाहे भागवतम में हो, हमको उतनी श्रद्धा नहीं होती है ना। जितना जैसे जैसे हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, है ना, हम जब गुरु के प्रति प्रॉपर समर्पण रहते हैं, तब हमको धीरे धीरे समझ में आता है।
तो भगवान को जो है वो भौतिक दृष्टि, मतलब जो बद्ध भौतिक दृष्टि है, हम उससे नहीं देख पाते हैं, है ना। अगर हमको भगवान को देखना है तो भगवान के बारे में हमको श्रवण करना पड़ेगा, है ना, तभी हम भगवान को देख सकते हैं। उनका दर्शन पाने हेतु मनुष्य को श्री भगवान के स्वाभाविक प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन की अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। अगर हमको भगवान का दर्शन करना है, भगवान को समझना है, तो एक ही माध्यम है, वो क्या है, वो है भक्ति, है ना। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है 11.54, उसमें क्या बोलते हैं, एक बार हम पढ़ते हैं। यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो अगर हमको भगवान को देखना है तो हमको सिर्फ भक्ति करना पड़ेगा, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, तभी हम भगवान को देख पाएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर स्वयं विद्यमान थे, तब सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकवादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके अत्यंत योग्य व्यक्ति बन गए थे, लेकिन वे श्री भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान हो अगर होता है तो भगवान को लाके दिखाओ, भगवान मेरे सामने आएगा तो मैं भगवान को, हाँ, मैं मान जाऊंगा कि भगवान है। तो अब देखिए, यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो रावण थे, हिरण्यकशिपु थे, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल, इस सब के सामने भगवान उपस्थित थे। तो क्या भगवान को इन्होंने भगवान माना? नहीं माना। और यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है कि अत्यंत संपत्ति अर्जित करके अत्यंत योग्य व्यक्ति बन गए थे, लेकिन वे श्री भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। अब साक्षात उनके पास भगवान उनके सामने थे, लेकिन उन्होंने कभी भी भगवान को भगवान नहीं माना, है ना। तो इससे हमको समझ सकते हैं कि अगर सपोज भगवान भी अगर हमारे सामने आ जाएगा तो भी हम भगवान को भगवान नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जब तक अगर हम भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, ये 5 चीजें नहीं करेंगे, तो भी अगर हम हमारे सामने भगवान आएगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे वही तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हरे कृष्णा अगर प्रभु। 5 चीजें प्रभु क्या हैं? 5 चीजें। प्रभु जी, श्रवंती जो सुनते हैं, गायंती कीर्तन करते हैं, हाँ। ग्रहणती ग्रहण करते हैं, अच्छा, स्मरंती स्मरण करते हैं, नदंती जो हर्षित होते हैं। ये 5 ठीक चीजें ठीक जो है। करते हैं, है ना। तो ठीक यहाँ है। पे वही बता रहे हैं कि ठीक। यहाँ पे जो है रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, इन सब के सामने साक्षात भगवान थे, लेकिन उन्होंने कभी भी भगवान को भगवान नहीं माना। तो इसीलिए अगर हमको भगवान के बारे में जानना है, समझना है, तो हमको ये 5 विधि करेंगे, तभी हम जो है भगवान के प्रति प्रेम आ पाएगा। देखिए, अगर हमारे सामने साक्षात भगवान भी होगा ना, तो भी हमको भगवान के प्रति प्रेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर हम भगवान के बारे में सुन नहीं पा रहे हैं, श्रवण नहीं कर रहे हैं, तो भी हमको भगवान के सामने हम क्या बोलते हैं, वो भगवान सामने भी रहेगा लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? अरे भाई, हम भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, उनकी कितना ऐश्वर्य है, भगवान किस तरीके से लीला करते हैं, क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं, अगर हम वो ही नहीं समझेंगे तो भगवान अगर हमारे सामने होगा तो कैसे समझ पाएंगे। सपोज अगर मान लो सुब्रत विश्वास प्रभु जी, अगर उनके सामने मान लो नरेंद्र मोदी आ गया, और उनको मालूम नहीं है कि ये नरेंद्र मोदी है, कौन है, क्या है, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, तो क्या रहेगा उनका मतलब, वो किस तरीके से रिएक्शन करेंगे? सुब्रत प्रभु जी, आप किस तरीके से रिएक्शन करेंगे अगर मोदी आ जाए आपके सामने और आपको मालूम नहीं है कि मोदी जी कौन है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? जानेंगे नहीं प्रभु उनके बारे में, तो कैसे उनसे हाँ, कुछ वार्तालाप भी नहीं एग्जैक्टली। हो तो पाएगा। वैसे ही यहाँ पे जो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, तात्पर्य में लिख रहे हैं कि रावण, हिरण्यकशिपु जैसे इन सब के सामने भगवान थे, लेकिन उन्होंने उनको भगवान के प्रति उन्हें प्रेमा भक्ति नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने ये 5 चीजें नहीं की। तो यहाँ पे वही बताने जा रहे हैं कि उनकी उपस्थिति को नहीं समझ पाए थे, असमर्थ थे। अतः भले ही श्री भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों ना हो, जब तक हमारे पास उपेक्षित दृष्टि नहीं होती, तब तक उनको देख पाना संभव नहीं है। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्ति में सेवा द्वारा उत्पन्न होती है, जिसका शुभारंभ उचित स्रोत से श्री भगवान के विषय में श्रवण से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, क्या लिखा है
कि ये योग्यता कैसे आएगी, भगवान को हम कैसे देख पाएंगे, भगवान को हम आंखों से नहीं देख पाएंगे। अगर देखना होता तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिख लिया है, तो हमको भगवान को अगर देखना है तो हमको इन 2 कानों से सुनना पड़ेगा, तब हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे लिखा है कि भक्ति का शुभारंभ कहाँ से होता है, श्रवण करने से होता है। श्रीमद् भगवत गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य मनुष्य सुनते, गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति श्री भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। अब यहाँ पे बता रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं किस तरीके से ये जो लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य मनुष्य लोग तो सुनते हैं, कई बार पढ़ते भी हैं। सपोज हम भक्ति में नहीं थे, अगर हमको कोई बोले कि आप भगवत गीता पढ़ो और समझो, क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। जब तक वो किसी प्रमाणिक गुरु से श्रवण नहीं करेंगे वो भगवत गीता का सार को समझ ही नहीं पाएंगे क्या लिखा है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि वो नहीं सुन पाते हैं क्योंकि वो श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है जो वो नहीं करते। यदि श्रवण उचित स्रोत से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतः लोग अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं। ऐसे अनधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यता में भले ही प्रकांड विद्वान हो, किंतु उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन न किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का अपव्यय ही होगा। अब देखिए ये जो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं, यदि श्रवण उचित स्रोत से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। अगर हम प्रमाणिक माध्यम से करते हैं, हम प्रमाणिक गुरु से अगर हम श्रवण करेंगे तो इसका प्रभाव जो है वो बहुत पड़ेगा। जैसे हम जिस संप्रदाय में हैं तो हम अपने जो गुरु आचार्य है सिर्फ उनसे ही अगर हम श्रवण करेंगे तभी इसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है, शरणागति है ना, जो प्रॉपर गुरु परंपरा में आ रहे हैं, तभी हम जब उनसे अगर हम सुनेंगे तभी हम समझ पाएंगे, है ना। सपोज जैसे हमारे शिक्षक गुरु हिज ग्रेस माधवाचार्य प्रभु जी है ना, उनके गुरु है हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी है। ये सब गुरु परंपरा में चले आ रहे हैं जो यहाँ पे उन्होंने पूरे भगवान के प्रॉपर समर्पित है, तभी हमको वो ज्ञान जो है वो समझ में आ रहा है। आज सपोज जैसे हमको ये सेवा मिला है कि गौतम प्रभु जी आज आप क्लास लीजिए करके, है ना, तो हम जो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है जो एज इट इज है हम उसको बस बोल रहे हैं, हम अपने से मतलब कुछ चीजें नहीं कर रहे हैं, ऐसा है। बस यहाँ पे जो लिखा है उसी को आप सभी को हम बता रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो प्रॉपर गुरु परंपरा में जो गुरु होते हैं, जो भगवान को पूर्ण समर्पण रहते हैं, अगर हम ऐसे गुरु से हम सुनते हैं तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है ना। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लोग अनधिकृत व्यक्ति से श्रवण करते हैं, है ना, जो मतलब जो गुरु परंपरा में नहीं है, जो भगवान को भगवान नहीं मानते, जो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत नहीं है, अगर हम उन व्यक्ति से अगर श्रवण करेंगे तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, वो केवल श्रम का ही अव्यय है, क्योंकि वो ज्ञान हमारे अंदर प्रकाशित होगा ही नहीं जो भगवान के प्रति शरणागत नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े विद्वान या जो है मतलब कुछ ऐसे जो संस्कृत बहुत अच्छे से आते हैं, है ना, अगर हम उनसे सुनेंगे तो हमको क्या बोलते हैं वो समय का अव्यय होगा। क्यों समय का होगा? सपोज अगर कोई भगवान के प्रति शरणागत नहीं है ना, ऐसे भी आप लोगों ने देखा होगा जो दूसरे धर्मों के लोग होते हैं उनको भगवत गीता का भी ज्ञान होता है, तो अगर आप उससे अगर सुनेंगे तो क्या आपके अंदर वो एज इट इज प्रकाशित होगा भगवान का ज्ञान? नहीं होगा, क्योंकि उनके हृदय में जो हेतु है वो अलग पर्पज से वो सुनते हैं, समझते हैं। तो अगर हम जो भगवान के प्रति पूर्ण आश्रय है, जो शरणागत है, जो गुरु परंपरा में आ रहा है, अगर हम उससे सुनेंगे, उनका देखिए क्या होता है, इसमें भाव का बहुत फर्क हो जाता है। क्योंकि जो इंसान भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत है, जो गुरु परंपरा में आते हैं, वो क्या होता है, जो हृदय में जो भाव होता है वैसे इट इज हमारे अंदर ट्रांसफर होता है। अगर सपोज अगर आज हम पढ़ रहे हैं जो प्रभुपाद जी अलग अलग तात्पर्य में जो चीजें लिख रहे हैं, उसमें जो प्रभुपाद जी है वो पूरा उनकी भाव है, मतलब सारी चीजें छुपा है, तो हम उसको एज इट इज ग्रहण करते हैं। सपोज आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो महारानी कुंती है, जो यहाँ पे मतलब यहाँ पे बता रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, है ना, तो हम उनका संग कर रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं किस तरीके से किस भाव से वो यहाँ पे बोल रहे हैं। तो वैसे ही अगर हम जो अनधिकृत है, जो मतलब गुरु परंपरा में नहीं आते, जो भगवान के प्रति शरणागत नहीं है, अगर हम उनसे श्रवण करेंगे तो ये सिर्फ समय का अपव्यय है। और एक चीज भगवत गीता में भी बताते हैं कि अगर कोई मतलब यहाँ पे श्लोक में पढ़ता हूँ, यहाँ पे कहते हैं 9.30 उसमें 9:30 में कहते हैं, अपि चेत स दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य
मंतव्य सम्यक व्यवस्था ही सह। यहाँ पे कहते हैं यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में निरत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अगर कोई भक्ति में भी है ना, जो गुरु परंपरा में है, जो आ रहे हैं, जो भगवान के प्रति शरणागत है, अगर वो बड़ा से बड़ा भी अगर वो मतलब जघन्य से जघन्य कर्म कर देता है ना, लेकिन अगर वो भगवान के प्रति समर्पित है, अगर ऐसे व्यक्ति से सुनेंगे तो भी हमको प्रभाव पड़ेगा, मतलब हम यहाँ से निकल मतलब प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, जिनको दृढ़ विश्वास नहीं है, अगर हम उनसे सुनेंगे तो क्या है, समय का अपव्यय होगा। तो यहाँ पे भगवत गीता में जो श्लोक बताया कि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, लेकिन अगर वो भक्ति में रत रहता है, भगवान के प्रति संकल्प रहता है, दृढ़ रहता है, अगर उससे भी हम सुनेंगे तो हमको प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं। कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस प्रकार की जाती है जिसे वे अपना स्वयं का स्वार्थ सिद्ध कर सके। अतः सर्वप्रथम सक्षम तथा प्रामाणिक वक्ता चुनना होगा और तब उससे ही श्रवण करना होगा। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती है ना। अब देखिए यहाँ पे यही है कि हम जब श्रवण करते हैं, जब हम नवदा भक्ति का पहला चरण जब हम श्रवण करेंगे तो ऑटोमेटिक हम बाकी चीजों को कर पाएंगे, है ना। और यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि जो ऐसे लोग होते हैं जो अनधिकृत व्यक्ति होते हैं, जो अप्रमाणित व्यक्ति होते हैं, जैसे टीवी सीरियल में आप लोगों ने देखा होगा, भगवान कृष्ण के बारे में अलग अलग सीरियल निकालते हैं, तो कितना गलत दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। यहाँ पे लिखा है ना कि जिससे वह अपना स्वयं का स्वार्थ सिद्ध कर सके, इस तरीके से वो अलग अलग ऐसी चीजें दिखाते हैं जिसको हमको नहीं देखना चाहिए। हमको जो प्रमाणिक गुरु है उनके साथ, उनके सानिध्य में रह के हमको सारी चीजों को समझना है। श्री भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप है और इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है, लेकिन शर्त यही है कि श्रवण विधि परिपूर्ण हो, है ना। भगवान के बहुत सारे अलग अलग लीलाएं, उनके कार्यकलाप है, पर उनसे और जितने भी उनके भगवान से लीलाएं, उनसे हमको वांछित फल प्राप्त होता है, उनके हर लीलाओं हर कार्यकलाप से। लेकिन शर्त यही है कि श्रवण विधि परिपूर्ण होना चाहिए, है ना। हमारा श्रवण जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, उनकी कार्यकलापों के बारे में सुनेंगे, तो हमको वांछित फल प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान की कार्यकलापों पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होता है। असुरों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ बर्ताव के संबंध में भी श्री भगवान भी अनेक लीलाएं हैं। और 10वें स्कंद में उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ साथ द्वारका में अपनी पत्नियों के साथ के व्यवहार का वर्णन है। चूंकि श्री भगवान परम अवस्था में है, अतः उनके प्रत्येक व्यवहार की दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग अनिर्धिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ श्री भगवान के व्यवहार क्रीड़ाओं में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसे मनोवृत्त श्रोता के कामुक विचार की सूचक है। अतः श्री भगवान की लीलाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातों को नहीं सुनता है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं किस तरीके से जो भगवान थे वो किस तरीके से पांडवों के साथ उनके साथ व्यवहार करते थे। और यहाँ पे एक चीज और बता रहे हैं कि जो भागवतम है वो 10वें स्कंद में भगवान के साथ उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ कुछ वर्णन है, मतलब है ना, उनके व्यवहार दिव्य सभा में मतलब उनके साथ कुछ वर्णन है। तो उनको क्या है, हमको डायरेक्टली नहीं पढ़ना है। जब तक हमको जब तक हम उस परम अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक हमको उस स्कंद को नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। जब तक हम किसी गुरु के सानिध्य में है, जब तक हमको गुरु अलाउ नहीं करता, जब तक हम वो कैपेसिटी मतलब वो लेवल हम नहीं बना लेते अपना कि हाँ हम उस स्कंद को पढ़ सकते हैं, अगर हमको वो कामुक इच्छा उत्पन्न नहीं होती उसको पढ़ के, है ना। यहाँ पे वही बोला गया, ऐसे मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है ना, तब तक हमको नहीं पढ़ना चाहिए। मनुष्य को श्री भगवान के विषय में बिल्कुल प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवतम या अन्य शास्त्रों से श्रवण करना चाहिए। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर विकास द्वारा पूर्णता प्राप्त करने से में सहायता मिलती है ना। अब क्या बता रहे हैं, मनुष्य को श्री भगवान के विषय में बिल्कुल प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवतम या अन्य शास्त्रों से श्रवण करना चाहिए, है ना। तो हमको शुरुआत से करना चाहिए, एकदम बेसिक से करना चाहिए। हमको कभी भी ना ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए कि कभी इसको पढ़ लिए कभी उसको भी पढ़ लिए, है ना। हमको डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी कुछ भी। हमको जैसे हम किसी के गुरु के गाइडेंस में हैं तो हमको गुरु के मार्गदर्शन में हमको सारी चीजें पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि हमको धीरे धीरे विकास करना चाहिए, है ना। हमने पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा पढ़ा, ऐसे हमको क्रमिक चीजें हमको पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, जिससे हमको क्या है, हम धीरे धीरे विकास कर पाएंगे। अतः किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ श्री भगवान का व्यवहार पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम
महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण में रखना चाहिए कि श्री भगवान सदा समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं, है ना। तो देखिए भगवान के कितने सारी उनकी पत्नियां रानियां थी, लेकिन कभी भी वो उन सब में आसक्त नहीं थे, है ना। सभी से वो समान प्रेम करते थे, कभी भी वो आसक्त नहीं थे। इसी तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि श्री भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपयुक्त समस्त लीलाओं में प्रत्येक स्थिति में वे ही नायक है, और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रतियोद्धाओं के विषय में श्रवण करने आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है ना। यहाँ पे क्या क्या बता रहे हैं, उपयुक्त समस्त लीलाओं में प्रत्येक स्थिति में वही नायक है ना। भगवान ही जो है वो मेन है, और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रति योद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। तो अगर हम सब भी भक्ति मार्ग में है, अगर हमको भी आध्यात्मिक जीवन में, है ना, हमको आगे बढ़ना है, तो हमको भगवान के भक्तों के बारे में, उनके जो प्रतियोद्धा है उनके बारे में, भगवान के बारे में हम जितना ज्यादा हम सुनेंगे, तब हम जो है हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, और यही हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है ना। हमको ज्यादातर हमको ऐसे चीजों के बारे में, संसारी चीजों के बारे में नहीं सुनना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके हमको भगवान के बारे में, उनको भक्तों के बारे में, उनकी जो भक्त की किस तरीके से भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में हमको श्रवण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि समस्त वेद पुराण इत्यादि श्री भगवान से हमारे विछड़े हुए संबंधों को पुनर्जीवन करने हेतु इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है ना। तो भगवान के बारे में सुनना क्यों आवश्यक है, क्यों हम श्रीमद् भागवतम का, भगवत गीता का, ये सब हम शास्त्रों को क्यों सुनते हैं? हम इसीलिए सुनते हैं क्योंकि हम जो है वो हम भगवान के नित्य दास है। हमारा जो है भगवान के साथ संबंध है, हम सभी जो है भगवान के अंश है ना। बोलते ना मामे वंश जीव लोके, हम सब जो है भगवान के अंश हैं, हमारे वो पिता है। तो हमको उसके साथ जो खोए हुए संबंध है उसको हम कैसे हम पुनर्जीवित कर सकते हैं, है ना। वो कैसे कर सकते हैं, जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, तभी जो हमारा खोए हुए संबंध है भगवान के साथ में, तब हम जो है वो हम उनसे पुनः जागृत कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है भगवान के जो भक्त हैं कुंती महारानी, वो यहाँ पे भगवान के बारे में बता रहे हैं। और एक चीज और समझने वाली बात है कि भगवान आखिर यहाँ पे मतलब क्यों आते हैं, मतलब हम सब के लिए भगवान क्यों आते हैं, कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, भगवान इसलिए आते हैं क्योंकि वो भक्तों के साथ अपने संबंध को स्थापित कर सके और अपनी लीलाओं को भी हमें बता सके, और हम मतलब उनके जो भी क्रियाकलाप है वो हमारे साथ साझा कर सके और वो आनंद ले सके। क्योंकि भगवान को, वो तो भगवान है, लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान सोचते हैं कि भक्त मुझे और किस तरह प्यार करते हैं। क्योंकि हम जब कुछ कष्ट में होते हो तो भगवान, मतलब जैसे हमने सक्कू बाई की कहानी सुनी, या बहुत सारे भक्त हैं कि भगवान उनके लिए स्वयं आकर उनकी जगह उन पूरी लीलाओं को करने लगे ताकि भक्त को कष्ट ना हो। तो भक्त मतलब भक्तों के साथ अपना आदान प्रदान करने के लिए भगवान यहाँ आते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई? मैं ऐसी रैंडमली पूछ रहा हूँ आप सभी से कि क्या आप लोग मतलब इस तरीके से कर सकते हैं, वो वाला आप श्लोक बोल आया ना सकते हैं। भगवत गीता का, हरे कृष्णा प्रभु, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृते, वो वाला भी आएगा ना। हाँ जी जी, मतलब ठीक है। तो कोई और एक भक्त बता सकते हैं? जी, श्री रघुनाथ दास प्रभु जी, आप बता दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए भी आते हैं। जैसे किसी अनेक जन्म योनियों में कुछ श्राप मिला रहता है तो वो आते हैं, जैसे कि जय विजय, तो उनका उद्धार करने के लिए, और भक्तों को प्रेम देने के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, और हमारा उद्धार करने के लिए। क्योंकि भगवान के दर्शन से ही हम जन्म मृत्यु के चक्र को काट सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे प्रभु जी। तो यही हमको समझना है। देखिए हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक माता पिता है ना, एक माता पिता है, वो अपने बच्चों को ऐसी जगह में नहीं भेजेंगे जहाँ पे उसको तकलीफ हो, है ना। वैसे ही भगवान कृष्ण हमारे परम पिता है, माता पिता सब कुछ है। तो वो चाहेंगे क्या, भगवान ने क्या बोले हैं भगवत गीता में, ये जो जगत है वो दुखालयम है, है ना, दुखालयम है। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं वो यहाँ पे रहे, दुखों में कष्ट भोगे, है ना। भगवान चाहते हैं कि सब आप लोग मेरे धाम आओ,
है ना, भगवान हमको निवेदन देते हैं, आमंत्रण करते हैं, है ना। तो भगवान जब आते हैं अलग 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 लीलाएं करते हैं, है ना, उनके हम पास्ट टाइम देख सकते इतने सारे हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, भगवान जब आते हैं उनकी लीलाओं के बारे में हम सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना, हम ग्रहण करते हैं, स्मरण करते हैं। भगवान जब यहाँ आते हैं, हम देखें कितनी सारी जगहों में लीलाएं भगवान ने की हैं, तो हम उन लीलाओं को याद कर पाते हैं, स्मरण कर पाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ इस श्लोक में हम समझ सकते हैं कि जब भगवान आते हैं तो हम सभी का मतलब उद्धार करते हैं भगवान ले जाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि अगर हम 5 चीजें करेंगे, है ना, ये 5 चीजें अगर हम करेंगे तो हमको क्या होगा, निश्चय ही हमको भगवान के चरण कमलों का दर्शन होगा। और भगवान के चरण कमलों का दर्शन होगा मतलब ये है कि हम ये जो बार बार जो जन्म मृत्यु के चक्कर है, हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया गया है इस चीज को। ठीक है, तो इतना ही था इसमें। वैसे तो बहुत इसमें मैंने कल क्लासेस सुना तो बहुत सारी चीजें था बताने का, श्रवण का ही बहुत सारा इसमें मतलब ऐसा है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुंती महारानी बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। ठीक है, तो आप सभी को चरणों में दंडवत प्रणाम। कुछ त्रुटि हुआ होगा तो क्षमा करिएगा, और किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ है तो आप कह सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छी क्लास रही, मतलब बहुत अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करके आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास आपका रहा। हरी हरी दूसरी बात बोल प्रभु जी, प्रभु कल जी। जो मैंने उत्तरकांड में आपने बताया था, हाँ, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया प्रभु जी। अच्छा जी प्रभु जी। हाँ, हरे उत्तरकांड में कृष्णा मैंने प्रभु जी, देखा। दंडवत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे गुरुशील प्रभुपाद की जय जय उपस्थित सभी भक्त वृंद की, जय श्रीमद् निताई गौर भागवतम प्रेमानंद। की। हरि हरि बोल। हरि हरे बोल निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरि 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 हरे बोल। बोल हरे कृष्णा हरि हरि बोल। हरि बोल। अब हरे माता जी कृष्णा की प्रभु।